हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज IQ। इस सेशन में हम आपके साथ एनाकार्डियम को डिस्कस करेंगे। फुल नेम होता है एनाकार्डियम ओरिएंटली। जो कॉमन नेम इसका होता है वो होता है मार्किंग नट। इसमें जो मेजर पोर्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो होता है हमारा माइंड, इसके बाद फिर हेडेक एंड GI सिम्टम्स। यही मेजरली 3 पोर्शंस हम लोग इस ड्रग में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके माइंड की बात करें, इसका माइंड बहुत ही गजब का पिकुलियर होता है। ठीक है, इस बंदे में भूलने की बीमारी होती है और गजब भूलने की बीमारी होती है। आपने अगर गजनी मूवी देखा होगा तो याद करिए ठीक वही मूवी वाला सिचुएशन है, और अगर नहीं देखा हो तो जाके थोड़ा सा सीन जरूर देखिएगा कि आमिर खान के साथ ऐसा सिचुएशन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का। जब तक उसकी यादाश्त रहती है तब तक तो दूसरों को पीट पाट किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 10 या 15 मिनट तक के लिए ऐसा होता है, फिर इसके बाद उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है और जैसे उसकी मेमोरी लॉस होती है तो फिर खुद पीट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही सिचुएशन इस पेशेंट के साथ होता है कि सडन लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। सब कुछ सही रहता है, मान लीजिए आपके सामने बैठा हुआ है, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हो, सही है, लेकिन आंसर करते करते बीच में सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, इवन अपना नाम तक भूल जाता है। ऐसा होता है इसका फॉरगेटफुलनेस। जाने माने कोई अगर आसपास के जगह हो उसका नाम तक भूल जाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इसमें भूलने की बीमारी होती है। देन हर कुछ इसको ड्रीम में ही लगा रहता है। ठीक है, कुछ रियलिटी में नहीं दिखता है। एवरीथिंग सिम्स टू बी इन ड्रीम। हर कुछ इसको दिख रहा होता है सपने में, एकदम सपने में ही बंदा ये जीता है। ऐसा होता है एनाकार्डियम का पेशेंट। देन ये पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियक होता है एंड डिस्पोज टू बी मैलिशियस, सिम्स बेंट ऑन विकेटनेस। बहुत ही ना दुष्ट टाइप का होता है, मतलब हर किसी के बारे में खराब बोल देना, किसी को शराब दे देना, इस तरह का पेशेंट होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप बहुत पेशेंट को आप देखे होंगे कि जो कि हमेशा किसी भी बात पे दूसरों को बुराई या दूसरों के बारे में उसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहता है। ऐसे होते हैं ये पेशेंट। इरेसिस्टेबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। गजब ही है, हर किसी बात पे किसी को शराब देना, जाओ तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुमको अच्छा नहीं होगा, मतलब ऐसा हमेशा कहते रहता है। इरेसिस्टेबल डिजायर है, किसी भी बात पे कोई थोड़ा सा भी इसको अगर प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा भी अगर इसको कोई हर्ट कर दिया तो भाई साहब उसको ये शराब दे देंगे। ऐसा सिचुएशन होता है इसका। और हर बात पे स्वेयर खाना, ठीक है, कसम खाना। ठीक है, हम कसम से बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं किए हैं, मतलब हर बात पे ही कसम खा लेता है। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, हमको भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे बहुत सारे आदमी ऐसे मिले हैं जो कि किसी भी बात पे ना, सच भी अगर वो बंदा झूठ भी बोल रहा है ना तो भी कसम खा लेता है। सोचिए ऐसा होता है, किया वही है लेकिन फिर भी कसम खा के दूसरों को बिलीव दिलाना चाहता है कि नहीं, कसम से हम नहीं बोल रहे। इवन कसम तो अपने मम्मी पापा तक का खा लेता है। ऐसा सिचुएशन होता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये पेशेंट जो कि किसी को दूसरे को शराब भी जल्दी दे देता है और कसम भी हर छोटे छोटे बातों पर खा लेता है। लेग कैनिडम में भी ये इस तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअसली एस्ट्रामोनियम। एस्ट्रामोनियम का जो पेशेंट होता है वो हमेशा प्रे करते रहता है, भगवान जी ऐसा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, हमारा ये हो जाए। तो मतलब वो हमेशा भगवान जी से प्रे ही करते रहता है। ठीक इसका अपोजिट होता है। और ये एक बंदा है कि हमेशा किसी को शराब ही देते रहेगा, ठीक, हमेशा किसी बात पे कसम ही खाते रहता है। थिंक हर सेल्फ ए डेमन, कर्स एंड स्वेयर्स। तो क्या होता है कि अपने आप को एक राक्षस समझता है। ठीक, जिस तरह का पहले जो आप रामायण वगैरह देखे होंगे तो उन सब के राक्षस में ये पावर होती थी कि किसी को अगर शराब दे दे तो उसको शराब लग जाता था। ठीक है, वो पहले के ज़माने की बात थी, अभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या है कि ये अपने आप को राक्षस समझता है कि हाँ किसी को हम शराब दे देंगे तो हो ही जाएगा। और शपथ खाने की तो इसमें है ही, ठीक है, कि हम शपथ खाते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह का इसमें बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली देखा जाता है इस तरह का सिम्टम्स। देन लेग कैनिनम जो अभी हमने बताया कि इसमें इस तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। जब आप एलन की नोट में लेग कैनिनम को देखेंगे तो वहाँ इसको फॉरगेटफुलनेस के लिए भी दिया जाता है। फॉरगेटफुलनेस, अब्सेंट माइंडेड। और इतना अब्सेंट माइंडेड फॉरगेटफुलनेस ये होता है पेशेंट कि कोई सामान खरीदा मार्केट में और पैसे भी दे दिया, चल दिया बिना सामान लिए। ऐसा आपको देखने को मिला होगा शायद कोई ना कोई, कि सामान खरीद के पे भी कर दिया लेकिन चल दिया बिना सामान लिए। ऐसा फॉरगेटफुलनेस होता है इसमें। ठीक है, और उसी के ब्रैकेट में
आपको दिखेगा एग्नस, एनाकार्डियम, कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है एनाकार्डियम का पेशेंट, एंड लेग कैनिनम का भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता है। देन नक्शा में भी वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी देखा जाता है, और वहाँ भी आपको एनाकार्डियम, लेग कैनिनम, लाइकोपोडियम ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। एब्सेंस ऑफ माइंड होता है नक्श। वह क्या होता है कि वीकनेस होता है मेमोरी का, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी डिमेंशिया के कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनाकार्डियम में जो मार्क्स है वो है सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से मेमोरी उसका खत्म हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, एकदम माइंड ब्लैंक हो जाना। सब कुछ था लेकिन अचानक से माइंड उसका ब्लैंक हो गया, तो इस तरह का सिचुएशन होता है। देन यू कैन थिंक ऑफ द एनाकार्डियम। देन अगर आगे बात करें तो फील्स एज दो ही हैज टू व्हील्स, इसको ऐसा लगता है ना कि इसके अंदर हमेशा दो चीजें चलती रहती है, ठीक है। एक इसको कुछ करने के लिए कहता है तो एक दूसरा मन इसका मना कर देता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि इसके पास दो मन होता है, एक मन कहता है कि यार ये कर लो, दूसरा कहेगा नहीं यार ये गलत है मत करो। तो इस तरह का इसमें दो विल होता है, दो इच्छा होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह आप कह सकते हैं एक डेविल और एंजल की कहानी है कि एक डेविल है कहेगा कि भाई मर्डर कर दो, और वही ठीक उसी तरह साइमल्टेनियसली साथ ही साथ एंजल बोलेगा नहीं यार छोड़ दो, क्यों दूसरे का जान लेना चाहते हो। मतलब एक अजीब टाइप का सिम्टम्स है। एक तुरंत मन कर रहा है कि ये काम कर लो, दूसरा कह रहा है नहीं यार गलत काम है, नहीं करना चाहिए। तो मतलब करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, दूसरा मना भी कर रहा है। ये बंदे एग्जैक्ट में समझ नहीं पाता है कि आखिर करना क्या है, ठीक है। ऐसे होते हैं एनाकार्डियम के पेशेंट। When walking is anxious and as if someone pursuing him, बहुत ही सस्पिशियस टाइप का होता है। जब टहल रहा होता है या कहीं जा रहा होता है तो हमेशा टेंशन में होता है, लग रहा होता है कि इसको कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसका कोई पीछा कर रहा होता है। इस तरह से मतलब इसमें ऐसा होता है, ठीक है। सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, और हर कुछ को सस्पिशन के ही नज़र से देखता है। हर किसी भी चीज़ को, चाहे वो आप हो या कोई भी बंदा हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में, हर लोगों में इसको सस्पिशन देखता है, शायद कुछ गलत करे ऐसा। मतलब किसी भी चीज़ पे इसको फेथ नहीं होता है, ठीक है। वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, हर सेंस वीक होता है, चाहे किसी भी सेंस की आप बात कर लो, इसका बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। मेंटल की अगर हम बात करें तो देख ही लिए हैं कि आप किस तरह का ये होता है, सस्पिशियस होता है। देन दे सफ़र फ्रॉम ए वेरी पिक्यूलियर एंड कंट्राडिक्टरी स्टेट ऑफ माइंड, ये तो बहुत ही गजब का माइंड है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम एक आदमी से मिले हैं जो कि ऐसा बंदा होता है कि कुछ भी अगर सीरियस मैटर हो उस पर हंस देता है, बड़ी गुस्सा आता है भाई देख के उसको, और जो अगर मजाक वाला मैटर हो, हंसने वाला मैटर हो, उस पर सीरियस हो जाता है। मतलब ऐसा अजीब टाइप का इसमें कंट्राडिक्टरी सिचुएशन देखने को मिलता है एनाकार्डियम का पेशेंट में। जिस बात पे सीरियस नहीं होने का उस बात पे सीरियस हो जाता है, और जिस बात पे सीरियस होना हो उस बात पे हंस देता है। तो ऐसा होता है एनाकार्डियम का पेशेंट। अब अगर हम बात करें, इसमें एक जनरल सेंसेशन भी होता है जो कि इस मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक गाइडिंग सिम्टम्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे सेंसेशन एज ऑफ हुक और बेंड अराउंड ए पार्ट, तो किसी भी पार्ट में, खास करके ये हेडेक में देखा जाता है, लेकिन बाकी किसी भी पार्ट में एज ए जनरल सेंसेशन है, कोई भी पार्ट हो, इंटरनल पार्ट हो, इसमें एक बेंड जैसा फील होता है। जैसे सर पे अगर हेडेक होगा तो बेंड जैसा फील होता है, ठीक इस तरह का फील इसे एनस में भी होता है। तो मतलब बहुत जगह ऐसा सेंसेशन इसको होता है। कार्बोलिक एसिड में भी ऐसा देखा जाता है, सल्फर में भी देखा जाता है, और कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस से अगर हम बात करें तो वहाँ पे होल बॉडी एज इफ केज्ड, ये एलन में लाइन है कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि उसका पूरा बॉडी एक केज में बंधा हुआ है, ठीक है। ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर, तो उसके चारों तरफ लगता है कि वायर पूरा बॉडी को टाइट करता चला जाता है। ऐसा वहाँ पे बेंड लाइक सेंसेशन होता है। सेंसेशन ऑफ कॉर्ड टाइटली टाइड अराउंड लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट मेकिंग अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम, तो इस तरह का इसमें सेंसेशन देखने को मिलता है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में। देन इसके बाद अगर हम कार्बोलिक एसिड में देखें तो कार्बोलिक एसिड में जो लिखा हुआ है वो है सेंसेशन एज इफ रबर बैंड वेयर स्ट्रेच टाइटली ओवर द फोरहेड, तो क्या लगता है कि एक रबर का बैंड उसके फोरहेड पे एकदम टाइटली बांध दिया गया। इस तरह का इसमें बैंड लाइक सेंसेशन होता है।
फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल ड्यूरिंग द हेडेक। तो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल तक लगता है एकदम कस के रबर बैंड बांध दिया गया। तो ऐसा होता है कार्बोलिक एसिड में और कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस में, जो कि एनाकार्डियम से लगभग मिलता जुलता सेंसेशन है। देन इसके अलावा एनाकार्डियम पेशेंट में एक और सेंसेशन होता है, एज इफ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट इज प्रेसिंग। और ये भी खास करके हेडेक के टाइम देखा जाता है, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा ही सेंसेशन होगा, इसके अलावा बाकी पार्ट में भी ऐसा सेंसेशन देखने को मिलता है कि कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इसको प्रेस कर रहा हो, चाहे वो हेडेक हो या फिर रेक्टम में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में। ऐसा लगता है कि इसको एकदम, एब्डोमेन में भी ऐसा सेंसेशन होता है कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से लगता है इसको प्रेस करना। एंड प्लग लाइक सेंसेशन इन द इनर पार्ट सच एज द एनस, ओसोफेगस, ठीक है। ये इसका बहुत ही ज़्यादा पिकुलियर होता है, प्लग लाइक सेंसेशन, ठीक है, जो कि एनाकार्डियम में देखने को मिलता है। माइंड के बाद जो बात करते हैं हम लोग, वो होता है हेडेक। हेडेक इसमें दो तरह का हो सकता है, एक नर्वस हेडेक भी हो सकता है और गैस्ट्रिक हेडेक भी हो सकता है। नर्वस हेडेक खास करके सीडेंट्री पर्सन में होते हैं, जो कि एकदम बैठे हुए रहते हैं, बैठे बैठे काम करना चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन में नर्वस हेडेक अगर होता हो तो आप वहाँ सोच सकते हैं एनाकार्डियम को। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दिया जाता है, ब्रायनिया नक्स भूमिका भी इस केस में दिया जाता है। हेडेक ऑफ द गैस्ट्रिक ऑरिजिन सच एज फ्रॉम डिस्पेप्सिया, अगर डिस्पेप्सिया से हेडेक होता है देन यू कैन थिंक ऑफ द एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का जो हेडेक होता है लोकेशन, वो फोरहेड में होता है, और जो सेंसेशन है वो हमने बता ही दिया। ठीक उसी तरह का सेंसेशन होता है बेंड अराउंड द पाथ, ठीक है, सर के चारों तरफ लगेगा कि बैंड बंधा हुआ है। प्लग लाइक सेंसेशन होता है एंड प्रेसिंग टाइप पेन होता है। किस तरह का प्रेशर, तो डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लगता है सर को एकदम प्रेस कर रहा होता है, ऐसा सेंसेशन इसमें होता है। देन एब्लिएशन की अगर हम बात करें तो रिलीफ इंटायरली व्हेन ईटिंग, ये पिकुलियर है कि इसका जो हेडेक होता है, जब ये खाना खा रहा होता है तो उस टाइम इसको रिलीफ मिल जाता है, हेडेक कम हो जाता है, बंद हो जाता है। सोराइनम में क्या होता है, हेडेक ऑलवेज ड्यूरिंग हंग्री, रिलीफ वाइल हीटिंग, यहाँ भी वही सिचुएशन है। सोराइनम में भी हेडेक यहाँ पे खाने के टाइम में ऑलवेज स्टार्ट होता है सोराइनम में, और जो रिलीफ मिलता है वो भी वाइल ईटिंग। और यहाँ भी क्या एनाकार्डियम का भी जो हेडेक है वो भी क्या है, वाइल ईटिंग। तो ईटिंग खाने के टाइम में इसको रिलीफ मिल जाता है। वेल लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट एंड व्हाइन अबाउट फॉलिंग स्लीप, तो सोने के टाइम हो या फिर बेड पे लेट रहा हो, तो उस सिचुएशन में इसका हेडेक एमलिएट हो जाता है, इसको रिलीफ मिलता है। एंड वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, और अगर कोई काम करता हो, चल रहा हो, तो उस टाइम पे इसका हेडेक वर्स हो जाता है, एग्रावेट कर जाता है। हेडेक के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स स्टमक में फास्टिंग सेंसेशन होता है, ऑल गॉन सेंसेशन, एंड सेंसेशन विच कम्स ओनली व्हेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज रिलीव्ड बाय ईटिंग। तो ये इसका खास चीजें हैं कि जो ऑल गॉन सेंसेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट में होता है। जैसे खाना खाता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है, इज रिलीव्ड बाय ईटिंग। चेलिडोनियम में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है, आयोडम में। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या तो खाने के टाइम में या फिर डाइजेशन के टाइम में इसको रिलीफ मिलता है। रिवर्स ऑफ द ब्रायनिया एंड नक्स भूमिका, ब्रायनिया और नक्स भूमिका में खाने के बाद सिम्टम्स एग्रावेट कर जाता है, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, मोशन होता है ना, स्लाइटेस्ट मोशन से भी एग्रावेट कर जाता है। तो दोनों में, ब्रायनिया में और नक्स भूमिका में सिचुएशन ऐसा होता है कि डाइजेशन होने से या खाने से इसका सिम्टम्स वर्स हो जाता है। आइडम में अगर हम बात करें तो सफर्स फ्रॉम हंगर, must eat every few hours, anxious and worried if doesn't eat and feels relief while eating or after eating। तो जब ये खाता नहीं है, भूखे पेट रहता है, तब इसका सिम्टम्स वर्स होता है, और खाने के बाद इसको भी क्या होता है, सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाता है। तो ये था आयोडम का लगभग सिमिलर सिम्टम्स इसके साथ था। देन swallows फूड एंड ड्रिंक हार्शली, ये खाना भी निकलता, खाता भी है और पीता भी बहुत ज़्यादा फास्ट में, एनाकार्डियम का पेशेंट। और टेंडेंसी होती है एप टू चोक, क्योंकि बहुत फास्ट खाता है तो चोकिंग होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इसमें होती है। एप टू चोक व्हेन हीटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा फास्ट खाता है, पीता भी बहुत फास्ट है, तो चोकिंग का बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसमें होता है। कैनिनम सल्फ में भी ऐसा देखा जाता है, काबा नाइट्रिक एसिड। एंड सिम्टम्स डिसअपीयर व्हाइल ईटिंग, और इसका सिम्टम्स
कि खाने के टाइम में डिसअपियर हो जाता है। अभी बताया कि कोई भी सिम्टम्स उसको खाने से रिलीफ मिल जाता है, खास करके इसका हेडेक रिलीफ मिल रहा था। बाकी सिम्टम्स भी इसका अगर कोई गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो तो वो खाने से रिलीफ मिल जाता है। देन इसको कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन किस तरह का होता है? तो ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट डिजायर पासेस विदाउट इवैक्यूएशन। अजीब टाइप का है, डिजायर होता है स्टूल के लिए, लेकिन बेचारा जब बैठता है ना स्टूल के लिए तो फिर डिजायर खत्म हो जाता है। एफर्ट लगाता है लेकिन कुछ नहीं होता है, बिना इवैक्यूएशन होते हुए ही, बिना स्टूल पास हुए ही इसका डिजायर खत्म हो जाता है, फिर ऐसे आ जाना पड़ता है इसको। रेक्टम सिम्स पावरलेस, पैरालाइज्ड विथ सेंसेशन एज इफ प्लग अप। ठीक है, तो क्या होता है कि रेक्टम में ऐसा फील होता है कि ये पैरालाइज्ड हो चुका है, अब उसमें पावर नहीं है, जिसके कारण कि स्टूल पास नहीं होता है। और ऐसा होता है, सेंसेशन होता है कि एज इफ प्लग्ड अप, ऊपर की तरफ अब स्टूल फिर चला गया तो डिजायर खत्म हो जाता है। तो ऐसे होते हैं एनाकार्डियम का कॉन्स्टिपेशन। एंड ठीक इसी तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है नक्स वोमिका में, लेकिन वहाँ क्यों होता है? तो ड्यू टू द इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, या फिर ओवर एक्शन ऑफ द पेरिस्टाल्सिस। लेकिन यहाँ पे किसके कारण है? तो रेक्टम पैरालाइज हो जाता है, पावरलेस हो जाता है, तो इसके कारण इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इनएफेक्चुअल डिजायर ऑफ फॉर स्टूल दोनों में ही है, नक्स वोमिका में भी और एनाकार्डियम में भी। लेकिन नक्स वोमिका में अभी जस्ट बताया कि ड्यू टू द इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस एंड सिम्टम्स वर्स बाय ईटिंग, यहाँ खाने के बाद सिम्टम्स वर्स कर जाता है। लेकिन एनाकार्डियम में क्या है? ड्यू टू द पैरालिटिक कंडीशन ऑफ द रेक्टम एंड सिम्टम्स इज रिलीव्ड बाय ईटिंग, तो यहाँ पे खाने से रिलीफ मिलता है। ठीक है, एंड जो और भी पिकुलियर चीज़ें एनाकार्डियम में वो है प्लग लाइक सेंसेशन। ठीक है, ये होता है एनाकार्डियम। एंड इट कैन ऑल्सो बी थॉट इन द केस ऑफ द हेमराइड्स, स्पेशली व्हेन पेशेंट इज द हाइपोकैंड्रिक। तो पेशेंट हाइपोकैंड्रिक हो और अगर इसके साथ हेमराइड्स हो, देन यू कैन थिंक ऑफ द एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का एक स्किन सिम्टम्स भी है कि ये वार्ड्स के लिए भी दिया जाता है। अगर पाम या हैंड्स में वार्ड्स हो, जैसे कि नेट्रम यूर में भी होता है, तो आप वहाँ पे सोच सकते हो एनाकार्डियम। देन लास्ट में इसके रिलेशंस की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका सिम्टम जनरली ऐसा टेंडेंसी होता है कि राइट से लेफ्ट, राइट से स्टार्ट हुआ और फिर लेफ्ट तक एक्सटेंड होता है। लाइकोपोडियम में भी ऐसा देखने को मिलता है। एंड एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर द लाइकोपोडियम एंड द पल्सिटिला। तो पल्सिटिला एंड लाइकोपोडियम के बाद एनाकार्डियम को ज़्यादा देना प्रीफर किया जाता है, अच्छा काम करता है। एनाकार्डियम फॉलोज एंड इज फॉलोड बाय प्लेटिना। तो प्लेटिना का पहले भी दे सकते हो और प्लेटिना के बाद भी दे सकते हो, स्पेशली इन द कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन के टाइम। तो ये था एनाकार्डियम का सिम्टम। तो मेजरली इसमें 3 पार्ट था। ठीक है, पहला पार्ट इसका माइंड बहुत ही पिकुलियर, एकदम गजनी स्टाइल वाला, ठीक है, तुरंत भूल गया सब कुछ, तो ऐसा सिचुएशन होता है। एंड माइंड के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था हेडेक, एंड हेडेक के बाद जीआई। तो बस यही 3 पार्ट एनाकार्डियम में पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार आप एलन की नोट से पढ़िए और याद हो जाएगा एनाकार्डियम, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, इस ड्रग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू।